नमस्कार, जय हिंद। आज हम क्लास 9th NCERT मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसमें हमें एक चतुर्भुज ACBD दिया गया है। AC बराबर AD, दो भुजाएं दी हुई हैं और AB कोण A का समद्विभाजक दिया है। तो हमें दर्शाना है या प्रूव करना है कि ACD ये AB के ऊपर वाला त्रिभुज और AB के नीचे वाला त्रिभुज ADB ये दोनों सर्वांग हैं। और इसके बाद में पूछा है इसमें कि CB या BC और BD के बारे में आप बताइए। तो हम हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ दिया गया है हमें चतुर्भुज ACBD। तो ACBD इस प्रकार से इसको बोलेंगे, ना कि ABCD कहेंगे, जिसमें AC इक्वल AD दिया गया है। AC इक्वल AD एवं कोण A का समद्विभाजक AB है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज ABD एवं BC व BD के बारे में बताइए। इसके हल को हम उपपत्ति के रूप में लिखते हैं। चतुर्भुज ACBD में AC इक्वल AD ये हमें दिया गया है और कोण A का समद्विभाजक AB है। इसीलिए कोण CAB इक्वल AB जब इनको समद्विभाजित करेगा तो हमारा CAB कोण DAB के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ इन दोनों त्रिभुजों को ले सकते हैं। तो त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज ADB में तो हम ये देख चुके हैं कि AC बराबर AD दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की ACB त्रिभुज में AC भुजा ये इक्वल दी है इस त्रिभुज की AD भुजा के। और कोण हमको ये जब समद्विभाजक है तो ये कोण भी हमें ज्ञात है। कोण CAB, और इसमें हम ध्यान देंगे कि त्रिभुज ACB और ADB इसमें AB दोनों त्रिभुजों के साथ उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB इक्वल AB यानी उभयनिष्ठ भुजा। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये भुजा और ये कोण और ये भुजा यानी कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, और इसमें देखेंगे तो ये साइड और ये एंगल और ये साइड। तो यहाँ हमारी सर्वांग समता की जो कसौटी है तो SAS कसौटी उपयोग हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज ABD SAS कॉन्ग्रुएंसी से या सर्वांग समता नियम से। यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से। तो ये हमारा सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज।
तो अब यदि सर्वांग ये हो चुके हैं, तो जब भी कोई त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके भुजाएं और कोण भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसमें बी सी इक्वल हो जाएगा बी डी, और इसे लिख देंगे सी पी सी टी से, अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस नियम से ये हम बी सी इक्वल बी डी को भी समान बताएंगे। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे यही दर्शाना था। तो क्वेश्चन 2 हमको ये दिया गया है, और इस क्वेश्चन में भी एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है ये, और जिसमें ए डी और बी सी यानी ये भुजा और ये भुजा हमको गिवन है, और इसमें दो कोण भी समान दिए गए हैं, कोण डी ए बी यानी डी ए बी। तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये हमें दिया हुआ है, और ये कोण इक्वल है सी बी ए यानी इस कोण के। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये इस कोण की हमें ये गिवन है यानी सी बी ए, और इसमें डी ए बी, या हम इस त्रिभुज को कह सकते हैं ए बी डी यानी कि ये त्रिभुज। और सर्वांग सम कहाँ है इसमें बी ए सी के, बी ए सी के यानी इस तरह से ये त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें ध्यान देना होगा कि इसमें कोण या भुजा कितने हमको समान दिए हैं, और हमको कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कसौटी में रखना होगा। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में। तो इनमें हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में ये ए डी भुजा इस त्रिभुज की बी सी भुजा के समान दी गई है। तो लिखेंगे यहाँ ए डी इक्वल बी सी, ये हमको दिया है। और इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ये दोनों बराबर दिए हैं। तो चूंकि कोण डी ए बी इक्वल कोण सी बी ए, तो ये भी हमें दिया है। तो अब हम देखेंगे कि ये भुजा यानी साइड और ये एंगल यानी ये एंगल कोण, और इसमें देखेंगे ये साइड और ये एंगल कोण, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, और ये हम इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो भुजा कोण ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। अब हमको तीसरी चीज़ चाहिए इसमें, या तो भुजा या कोण। तो इसमें देखेंगे कि ये भुजा ए बी, ये ए बी भुजा हमारी ए बी डी इस त्रिभुज के साथ भी है, और ए बी सी यानी इस त्रिभुज के साथ भी ये भुजा है। तो ये साइड हमें उभयनिष्ठ साइड के रूप में मिल रही है। तो लिख देंगे ए बी इक्वल ए बी, ए बी इक्वल ए बी, ये उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन साइड है। तो अब इसमें हमें साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी एस ए एस सर्वांग समता से। तो इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, भुजा कोण भुजा, इस चीज़ को सर्वांग समता से। तो इस प्रकार से हमारा एक जो पॉइंट था वो हम सिद्ध कर चुके हैं। अब दूसरे पॉइंट में चूंकि त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम है, त्रिभुज बी ए सी ये सिद्ध कर चुके हैं हम। तो इन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान होंगी। तो बी डी इक्वल ए सी, ये हमें दूसरे प्रश्न में पूछा गया है इसके। तो बी डी यानी कि बी डी ये भुजा
और AC यानी कि ये भुजा। तो इस त्रिभुज की ये BD भुजा और इस त्रिभुज की ये AC भुजा, ये दोनों भी समान होंगी CP CT से। तो इसीलिए BD इक्वल AC, और यहाँ लिख देंगे CP CT से। अब तीसरा इसमें पॉइंट दिया है, कोण ABD इक्वल कोण BAC, ये हमें दर्शाना है। कोण ABD यानी A, B और D ये कोण, और BAC यानी ये कोण, ये दर्शाना है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दिखाने हैं। तो चूंकि ये त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज ABD, तो इसका कोण हुआ ये, और ABC इसका कोण हुआ ये। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके कोण भी समान होते हैं। तो तीसरे पॉइंट में भी लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए उनके ये कोण भी समान होंगे। यानी इस त्रिभुज, ये ABC, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये, दोनों समान होंगे CP CT। ABD इक्वल कोण BAC, तो इसको भी लिखेंगे CP CT से। तो हम यहाँ लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। अब ये क्वेश्चन 3 हमको करना है। तो इसमें AB एक रेखाखंड है और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड उस पर दिए हैं, और हमें C और D एक अन्य रेखाखंड है जो कि AB को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि OA यानी ये इक्वल होगा OB, अर्थात CD BA को समद्विभाजित करता है। तो CD BA को समद्विभाजित करता है, अर्थात इनको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो इसका तात्पर्य होगा कि AO इक्वल OB हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज OAD, ये इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनको लेंगे हम, तो DAO कह सकते हैं या OAD कह सकते हैं। तो त्रिभुज OAD एवं त्रिभुज OBD, इसमें बोला है कि AB रेखाखंड पर हमें दो समान लंब दिए गए हैं। लंब यानी कि 90 अंश का ये कोण बनाते हुए AD और BC हमें दिए हैं, और ये दोनों समान हैं। तो लिखेंगे, चूंकि AD इक्वल होंगे BC, और ये हमें दिया है, लिख देंगे। और इसमें देखेंगे, ये कोण लंब है तो ये कोण समान होगा, ये कोण और ये कोण, यानी कि DAO, कोण DAO इक्वल होगा इस त्रिभुज में कोण CBO, या हम इनको कोण B और कोण A सिंगल भी कह सकते हैं। तो ये 90 अंश का है, तो ये भी हमें दिया है। अब इसमें ये साइड हमें, और इसमें ये साइड दी गई है, और ये कोण यानी ये एंगल हुआ, तो इसमें ये एंगल हुआ। अब यदि हमें इसमें कोई भुजा समान मिल जाएगी तो हम साइड एंगल साइड की तुलना करके बोल देंगे कि ये सर्वांगसम है, या इसमें कोई दो कोण समान हो जाएं, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि AO बराबर OB के होंगे। तो इसमें हम कोई तीसरी भुजा या कोण देखेंगे जो समान होना चाहिए। तो अब यहाँ गौर से देखेंगे कि ADO इस त्रिभुज में और BOC इस त्रिभुज में देखेंगे, तो ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये CD BA की प्रतिच्छेदी रेखा भी है, तो इंटरसेक्ट कर रही है। अब चूंकि इसमें बोला है
कि BC AB को समद्विभाजित करती है। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो उसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं, और जब समद्विभाजित नहीं करती, प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। तो यहाँ इस रेखा को इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, और ये समद्विभाजित कर रही है इसीलिए इसे बाइसेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है और ये BA को O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर हमें ये त्रिभुज बन रहे हैं दोनों। तो O और ये O पर ये कोण और ये कोण, ये वर्टिकली अपोजिट कोण होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये दोनों कोण समान होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि DOA इक्वल होगा कोण DOAS, इस प्रकार से नाम लिया। इसी तरह से COB तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब लिखेंगे इसीलिए। तो यहाँ हमें साइड, एंगल और ये एंगल, तो इसमें दो एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल ये समान मिल रहा और एक साइड समान मिल रही है। तो AAS यानी AAS, इस हम नियम के अनुसार इसे सर्वांग सम कहेंगे। तो इसीलिए त्रिभुज OAD ये सर्वांग सम होंगे त्रिभुज OBD, क्योंकि एंगल, एंगल और साइड सर्वांग समता से। इस प्रकार से ये सर्वांग सम हो जाएगा। अब जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी भुजाएं और उनके कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए OA इक्वल होगा OB, और इसको लिख देंगे CPCT से। तो यही हमको सिद्ध करना था कि ये OA बराबर OB होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि CD AB को समद्विभाजित करता है। तो इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब हमें ये क्वेश्चन 4 दिया गया है। इसमें L और M ये दो समांतर रेखाएं दी गई हैं और इनको प्रतिच्छेदित करने वाली P और Q ये भी दोनों पैरेलल या समांतर रेखाएं हैं जो इनको प्रतिच्छेद कर रही हैं L और M को, यानी A, D, B और C बिंदुओं पर। और AC भी एक इसमें प्रतिच्छेदी रेखा संलग्न चित्र में दी गई है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ABC और सर्वांग सम होगा ADC के या CDA के। तो सर्वांग सम होने की कसौटी के लिए दो कोण भुजा या दो भुजा कोण इस प्रकार से हमें समान मिलना चाहिए, या तो SAS नियम लागू हो या AAS नियम मिल जाए या हमको ASA नियम मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे हम कि ये रेखा और ये समांतर होगी और ये हमारी एक तिर्यक छेदी रेखा है जो कि L को और M को A और C पर काट रही है। यदि हम पहले L और M रेखाएं ले लें, ये दोनों रेखा लें, मान लो L और M रेखा यदि हम लें और ये तिर्यक छेदी रेखा ले लें हम A और C, तो यहाँ देखेंगे कि ये इस तरह से ये तिर्यक छेदी रेखा पे ये और ये दोनों कोण एकांतर कोण बनेंगे, यानी कि ये हमारी जेड की आकृति बन रही है तो यहाँ ये हो जाएंगे एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब हम इन दोनों रेखाओं को लें यानी P और Q को, इसको और इसको लें तो इनको थोड़ी देर के लिए मान लेना ही है। इसमें ये हमारे दो बिंदु A और C इस तरह से ये प्रतिच्छेदी रेखा है A और C। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि ये और ये यानी ये बनेंगे यहाँ पर एकांतर कोण। तो इसमें भी हमें दो एकांतर कोण मिल जाएंगे और जो कि समान होंगे। तो दोनों त्रिभुज से हमको
दो दो कोण समान मिल जाएंगे। और दोनों त्रिभुज में ये हम देख रहे हैं कि AC इस त्रिभुज के साथ भी है और AC इस त्रिभुज के साथ भी है। तो इस प्रकार से ये उभयनिष्ठ भुजा के रूप में हमें मिलेगी। तो हम फिर कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो अब देखेंगे यहाँ उपपत्ति में, तो चूंकि L समांतर M एवं AC L व M को A व C बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, तो इस तरह हम लिख देंगे, इसीलिए कोण DAC, या पहले हम ABC त्रिभुज लेना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण, यानी कि ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे। तो कोण BCA इक्वल होंगे कोण DAC। तो इनको बोलेंगे एकांतर कोण है। इसलिए ये समान होंगे। तो इसी प्रकार से P समांतर Q होगी एवं AC P और Q को A और C पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम कहेंगे कि ये कोण और ये कोण, तो इस तरह से ये P और Q के लिए ये इस तरह से ये समांतर रेखा होगी, तो ये एकांतर बन जाएंगे कोण। तो इसीलिए बोल देंगे कोण BAC इक्वल, तो ये भी एकांतर कोण है। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC कोण BAC ये इक्वल होगा कोण DCA। तो लिख देंगे यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। और दूसरा हम कोण BCA, इस कोण को, तो ये कोण इक्वल ये कोण होगा, यानी DAC। तो कोण DAC, तो ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। और हम देखेंगे इसमें कि AC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज के साथ भी और इस त्रिभुज के साथ भी। AC इक्वल होगा AC, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। अब क्यों होगा इसमें हमें ध्यान देना। तो ये कोण इसमें और ये कोण इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो हमें ये कोण मिलेगा और इसमें देखेंगे तो हमें ये कोण मिलेगा। तो ये दोनों कोण समान हो गए। और फिर इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण, ये वाला, और इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण। तो इसका मतलब होगा कि कोण भुजा कोण, यानी कोण भुजा कोण। तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इसीलिए त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के, CDA। तो या हम CDA बोल दें या ACD भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें होगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था।